हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेएसएस एजुकेशन। स्वागत है आपका जेएसएस एजुकेशन में। आज हम लोग एलसीएम और एचसीएफ के इस टॉपिक के लास्ट पार्ट को करेंगे और आज के इस पार्ट के अंत में मैं आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इस टॉपिक के जो मिक्स्ड क्वेश्चंस होते हैं उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, जिस फार्मूला पे बेस्ड इस क्वेश्चंस के मिक्स्ड क्वेश्चंस बेसिकली एग्जाम में पूछे जाते हैं। वह फार्मूला है LCM इंटू HCF इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। मीन्स दो नंबर का जो प्रोडक्ट होता है वह उसके LCM और HCF के प्रोडक्ट के बराबर होता है। यह फार्मूला पहले आया कैसे उसे देख लेते हैं। मान लेते हैं कि किसी दो नंबर का जो HCF है, लेट HCF महत्तम समावर्तक या H है। तो मैं आपको यह बता चुका हूँ कि जब भी किसी दो नंबर का HCF दिया हो तो उसमें पहला नंबर हम लोग क्या लिख सकते हैं HX और दूसरा नंबर क्या लिख सकते हैं HY, जहाँ X और Y जो है यह को प्राइम नंबर होगा। मीन्स इस दोनों नंबर में कुछ भी कॉमन नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर H क्या है, HCF है और HCF आपको पता चल गया तो आप पहले नंबर को क्या लिख सकते हैं HX और दूसरे नंबर को HY, जहाँ पर X और Y क्या है को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर का अर्थ है कि इस दोनों नंबर में X और Y में आपस में कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, अब अगर इस दोनों नंबर का आपको LCM निकालने के लिए कहा जाए कि HX और HY दो नंबर आपको पता चल गया तो इसका LCM आप बताएं, तो LCM क्या होगा इसका HXY, यही लिखेंगे। ठीक है, जैसे दो नंबर 8 और 12, इसका एलसीएम निकालना होता था तो आप क्या लिखते थे, 8 को क्या लिखते हैं 2 का पावर क्यूब और 12 को 2 का स्क्वायर इंटू 3, यही इसका फैक्टराइजेशन करते हैं हम लोग। और फिर इन दोनों का एलसीएम अगर लिखते थे तो इसको क्या लिखते थे, दोनों नंबर में जो मैक्सिमम पावर है, जैसे यहाँ पर 2 का मैक्सिमम पावर क्या है 3 है तो इसे लिख लिए। और इस नंबर में देखें कि 2 का पावर 2 ये तो ऑलरेडी आ चुका है, इसमें जो बच गया उसे ले लेते थे। मीन्स 8 इंटू 3 24 इसका एलसीएम हो गया। तो उसी तरह से यहाँ पर पहले नंबर में देखेंगे कि H, हाँ यहाँ भी H है और यहाँ भी H है। ठीक है, तो H को ले लिए, X आना है तो X को ले लिए और Y आना है तो Y को ले लिए। तो इस तरह से एलसीएम क्या हो गया HXY। अब आप देखिए कि अगर हम दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, मीन्स HX और HY को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं H इंटू HXY। तो यहीं पर HX क्या हो गया आपका फर्स्ट नंबर, HY क्या हो गया सेकेंड नंबर और H आपका क्या हो गया HCF ऑफ टू नंबर, यही माने हम लोग। HCF क्या माना है हम लोगों ने, H माना है। और HXY क्या हो गया LCM ऑफ दिस टू नंबर्स। तो यही आपका फार्मूला बन गया कि दो नंबर का प्रोडक्ट उसके HCF और LCM के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ठीक है, तो इस फार्मूला पे बेस्ड काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखे जाएंगे। आपको बस ये कंसेप्ट याद रखना है कि जब भी HCF दिया रहे तो दो नंबर को क्या लिख सकते हैं HX और HY, जहाँ पर X और Y क्या है आपस में को प्राइम नंबर होंगे। मीन्स दोनों में कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, चलिए इस पे बेस्ड हम लोग अब कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है द LCM ऑफ टू नंबर्स इज 864 and their HCF is 144. If one of the number is 288, the other number is। दिया गया है कि दो संख्याओं का LCM 864 है और उनका HCF 144 है। यदि इनमें से एक संख्या 288 है तो अन्य संख्या क्या होगी। तो हमें पता है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर मीन्स फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू HCF ऑफ नंबर्स इंटू LCM ऑफ दिस नंबर्स। तो फर्स्ट नंबर आपको दिया हुआ है 288 और सेकेंड नंबर आपको अन्य संख्या निकालनी है। HCF दिया हुआ है आपको 144 और LCM दिया हुआ है 864। तो 144 से 288 को 2 टाइम्स में कट कर दीजिए और फिर 2 से इसे 432। तो आपका सेकेंड नंबर क्या निकल गया 432, मीन्स ऑप्शन नंबर 3। तो इसी तरह से फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। अगर आपको ये फार्मूला पता है तो बस फार्मूला में इसे रखिए
आपका आंसर निकल जाएगा। इसी में थोड़ा सा ट्विस्ट करके भी क्वेश्चन पूछ देता है, उसे हम लोग अभी आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 4107 इफ द एचसीएफ ऑफ द टू नंबर्स इज 37, द ग्रेटर नंबर इज। तो मैंने कहा आपको कि अगर आपको एचसीएफ दिया रहे किसी दो नंबर का, यहाँ पर 37 दिया हुआ है, तो आप नंबर क्या लिख सकते हैं, 37x और दूसरा नंबर 37y, जहाँ पर x और y क्या है, को प्राइम नंबर है, मीन्स इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, तो इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट मीन्स 37x और 37y का जो प्रोडक्ट है वो आपको दिया हुआ है 4107। तो 37 से इसे एक बार कटाएं तो 111 111 आया, और फिर 37 से कटाएं तो 3 टाइम्स में, मीन्स एक्स वाई इक्वल टू आ गया 3, और एक्स वाई यहाँ पर क्या है, को प्राइम नंबर है। तो कौन कौन सा नंबर हो सकता है एक्स वाई को जिसको कि हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आए, तो एक्स की जगह 1 रखें और वाई की जगह अगर 3 रखें तो हमें 3 मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा और कुछ हो सकता है क्या, तो इसके अलावा कुछ और नहीं हो सकता है, बस x के जगह 1 और y की जगह 3, या फिर y की जगह 1 x की जगह 3, कुछ भी कर सकते हैं, 3 × 1। ठीक है, तो आपका बड़ा नंबर हो जाएगा 37 × 3 मीन्स 111। ठीक है, और दूसरी संख्या निकालने का आएगा तो 37 × 1 मीन्स 37 हो जाएगी दूसरी संख्या। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर्स आर 12 एंड 924 रेस्पेक्टिवली, देन द नंबर ऑफ सच पेयर्स इज। आपको कहा गया है कि दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 12 और 924 है, तो ऐसे युग्मों की संख्या क्या होगी। तो मैंने कहा कि एचसीएफ अगर आपको दिया रहे, यहाँ पर दिया हुआ है आपका 12, तो आप पहला नंबर बता सकते हैं कि 12x है और दूसरा नंबर 12y है, जहाँ पर x और y क्या है, को प्राइम नंबर है। ठीक है, ये बार बार मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको ये अच्छी तरीके से याद हो जाए। ठीक है, अब 12x और 12y दो नंबर है, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 12xy, जो कि आपको दिया हुआ है 924। तो 12 से इसको कट किए 7 टाइम्स में और फिर 7 टाइम्स में, मीन्स एक्स वाई इक्वल टू आ गया 77। आप ये बताएं कि x और y ये दोनों को प्राइम नंबर है, तो x और y का पेयर क्या क्या बन सकता है। या तो हम x को 1 ले लें और y को 77 ले लें तो हो सकता है, या फिर x को 7 ले लें और y को 11 ले लें। ठीक है, यही दो पेयर हो सकता है। इसके अलावा और कोई पेयर बन सकता है क्या, जिससे कि x y दोनों को प्राइम नंबर भी हों और दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमारा 77 भी आए। तो ऐसा इसके अलावा कोई नंबर नहीं मिल सकता है, कोई पेयर नहीं बन सकता है। तो ऐसे कितने पेयर बन गए, 2 पेयर बन गए। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आजकल पूछे जाने लगे हैं। जेएसएससी के एग्जाम का भी क्वेश्चन का लेवल जो है वो आपको इस बार काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। पिछले एग्जाम से लेकर अभी तक जितने भी एग्जाम्स हो गए हैं, चाहे झारखंड के एग्ज़ाम हो या फिर किसी अन्य स्टेट्स के एग्ज़ाम हो, उसके क्वेश्चन को एनालाइज ज़रूर करेगा, और एनालाइज करने के बाद ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन का जरूर प्रैक्टिस करें। सिर्फ पिछले एग्जाम्स के क्वेश्चंस को देखकर और सिर्फ उतने ही कंसेप्ट पर अपने आप को कन्फाइंड रखना, वो शायद इस बार जो है वो खतरे से खाली नहीं होगा। तो थोड़ा टफ लेवल के क्वेश्चंस को भी आपको बनाना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 23 एंड द अदर टू फैक्टर्स ऑफ देयर एलसीएम आर 13 एंड 14। द लार्जर ऑफ द टू नंबर इज। कहा जा रहा है कि दो संख्याओं का एचसीएफ 23 है और उनके एलसीएम के अन्य दो गुणनखंड 13 और 14 है। दो संख्याओं में से बड़ी संख्या क्या है आपको बताना है। अगर एचसीएफ किन्हीं दो संख्याओं का h हो तो उसमें से एक संख्या हम लोग hx और दूसरी संख्या hy मान सकते हैं। यहाँ पर x और y क्या है, को प्राइम नंबर है, और इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, hxy। अब आप मुझे ये बताएं कि यहाँ पर जो h है, ये जो h है, क्या यह एलसीएम का एक फैक्टर है क्या। तो हाँ, बिल्कुल। मीन्स
जो HCF होता है किसी दो नंबर का, HCF इज ऑलवेज ए फैक्टर ऑफ LCM। मीन्स किसी दो संख्याओं का HCF जो होगा वो हमेशा उन दोनों संख्याओं के LCM का एक फैक्टर होगा। और x और y क्या है, को प्राइम नंबर है। मीन्स h और x में कुछ कॉमन नहीं है, h और y में भी कुछ कॉमन नहीं है। आपको दिया हुआ है कि 23 इसका HCF है और अन्य दो जो फैक्टर हैं वह है 13 और 14। और आप देख रहे हैं कि 13 और 14 क्या है, आपस में को प्राइम नंबर है। तो अब आपको पूछा जा रहा है कि दोनों संख्याओं से बड़ी संख्या कौन है। यही है, ये x है और ये y है। तो HX और HY ये दो नंबर हुआ। तो हम 23 को 14 से गुना करेंगे तो हमें बड़ा नंबर मिलेगा। और जब 14 से गुना करेंगे 23 को तो हमारा यूनिट डिजिट क्या मिलेगा, 3 × 4 मीन्स यूनिट डिजिट जो है वो 2 होना चाहिए। ठीक है, उसके पहले क्या हो वो हमें नहीं पता, हमें निकालना पड़ेगा। हमें बस यूनिट डिजिट को देखना है और अपने ऑप्शन में देखना है कि क्या किसी संख्या का यूनिट डिजिट 2 है क्या। तो हम देख रहे हैं कि ऑप्शन 3 में ही सिर्फ यूनिट डिजिट 2 दिखाई दे रहा है। तो यह हो नहीं सकता है, यह हो नहीं सकता है और यह हो नहीं सकता है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब अगले क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले कुछ और कंसेप्ट देख लेते हैं। फ्रैक्शन का LCM और HCF भी निकालने के लिए एग्जाम में पूछा जाता है कि आप बताएं कि दो फ्रैक्शन दिया रहेगा और आपको पूछा जाएगा कि इसका LCM या HCF क्या होगा। जैसे मान लीजिए कि 1/2 और 3/4 ये दो फ्रैक्शन दिए हुए हैं और आपसे पूछा जाएगा कि आप ये बताएं कि इसका LCM क्या होगा। तो जब भी दो फ्रैक्शन का LCM निकालने के लिए दिया जाए तो आपको क्या करना है कि इसके न्यूमरेटर का मीन्स इसके अंश का आपको LCM निकालना है। ठीक है, इसके अंश का LCM निकालना है। तो 1 और 3 का LCM क्या हो जाएगा, 3। और इसके हर का मीन्स डिनोमिनेटर का आपको HCF निकालना है। ठीक है, तो 2 और 4 का HCF क्या हो जाएगा, 2। तो इसका LCM क्या हो जाएगा इस दोनों फ्रैक्शन का, 3/2। अब यही इन दोनों नंबर का आपको HCF निकालने के लिए दिया जाए तो यह क्या होगा, तो HCF के केस में क्या हो जाएगा, इस दोनों नंबर का HCF। ठीक है, और इस दोनों नंबर का LCM। ठीक है, तो 1 और 3 का HCF क्या हो जाएगा, 1। और 2 और 4 का LCM क्या हो जाएगा, तो इसका HCF हो जाएगा 1/। कहने का अर्थ है कि जब भी LCM निकालने के लिए दिया जाए तो ऊपर वाले का LCM निकाल लें और नीचे वाले का HCF निकाल लें। और जब भी HCF निकालने दिया जाए तो ऊपर वाले का HCF निकाल लें और नीचे वाले का LCM निकाल लें। मीन्स जो आपको निकालने के लिए दिया जाए ऊपर वाला का वही चीज़ निकालना है। ठीक है, ये फ्रैक्शन का LCM अगर निकालना हो, भिन्न का LCM निकालना हो तो अंश का LCM निकालना है और बच गया हर तो हर का क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। उसी तरीके से फ्रैक्शन का HCF निकालना है तो अंश का HCF और हर का LCM। ठीक है, जो भी निकालने दिया जाए ऊपर आपको LCM निकालने दिया जाए तो ऊपर का LCM, HCF निकालने दिया जाए तो ऊपर का HCF। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है, एक दो बार आप देखेंगे तो आपको याद रह जाएगा। एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इस पे बेस्ड। आपको 3 फ्रैक्शन दिया हुआ है, 2/3, 4/5 और 6/7। आपको इन तीनों नंबर का जो है तीनों फ्रैक्शन का HCF निकालना है। तो 2/3, 4/5 और 6/7 ये 3 फ्रैक्शन है। HCF निकालना है, तो HCF निकालना है मीन्स कि ऊपर वाले का आपको HCF निकालना है। ठीक है, तो 2, 4, 6 का HCF 2 और नीचे वाले का LCM। ठीक है, तो 3, 5, 7 का LCM 105। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। LCM ऑफ 6/7, 15/14 एंड 20/21। तो LCM निकालना है, ऊपर वाले का LCM निकलेगा तो 6, 15 और 20 का LCM क्या हो जाएगा, 60। और नीचे वाले का HCF तो 7, 14, 21 का HCF 7। आंसर क्या हो जाएगा, 60/7, ऑप्शन 4। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है 6 bells commence tolling together and toll at interval 2, 4, 6, 8, 10 and 12 seconds respectively in 30 minutes. How many times do they toll together? 6 घंटियाँ एक साथ बजना शुरू होती है और क्रमशः 2, 4, 6, 8, 10 और 12 सेकंड के अंतराल पर बजती है। 30 मिनट में वो कितनी बार एक साथ टॉल करते हैं, मीन्स बजती है। ठीक है, तो आप ये बताएं कि कोई घंटी 2 सेकंड में बज रही है, कोई 4
सेकंड के अंतराल में बज रही है, कोई 6, कोई 8, कोई 10 और कोई 12। तो आप ये बताएं कि एक साथ ये सभी घंटी पहली बार कब बजेगी। ऐसा कोई नंबर जो कि इस सभी नंबर से डिवाइड हो जाए तो उतने सेकंड के बाद वह पहली बार बजेगी। मीन्स ऐसा कोई नंबर जो कि 2 से भी डिवाइड हो जाए, 4 से भी डिवाइड हो जाए, 6 से भी डिवाइड हो जाए, 8 से भी डिवाइड हो जाए, 10 से भी डिवाइड हो जाए और 12 से भी डिवाइड हो जाए। तो वो नंबर जो होगा उतने सेकंड के बाद ये सभी घंटी एक साथ बजेगी। मीन्स वो नंबर क्या होगा, ये सभी नंबर का एलसीएम होगा। तो 2, 4, 6, 8, 10 और 12। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 120। तो 120 सेकंड के बाद ये भी बजेगी, क्योंकि 2 सेकंड में बज रही है तो 120 सेकंड में बजना है इसको। 4 सेकंड में बज रही है तो 120 सेकंड में भी बजना है इसको। 6 भी 120 सेकंड में बजेगी, 8 ही बजेगी, 10 ही बजेगी और 12 ही बजेगी। इसके पहले कोई ऐसा समय नहीं होगा 120 सेकंड के पहले जो कि सारी घंटी एक साथ बजेगी। सारी घंटी एक साथ तभी बजेगी जब ये नंबर इस सभी से डिवाइड हो रहा हो। ठीक है, तो 120 सेकंड में वो बज रही है और आपको कहा जा रहा है कि 30 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेगी। तो 30 मिनट में कितना सेकंड होता है, 30 × 60 और 120 में एक बार बजता है, तो टोटल 30 सेकंड में कितनी बजेगी, तो हो जाएगा 15। ठीक है, ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन है, लेट n बी द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 1305, 4665 एंड 6905, लिविंग द सेम रिमाइंडर इन ईच केस, देन सम ऑफ द डिजिट्स इन n इज। n वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे 1305, 4665 और 6905 को विभाजित करने पर समान शेष बचती है। तो n के अंकों का योग क्या होगा। आप ये देखें कि अगर समान शेष बच रही है और हम समान शेष को x मान लें कि हाँ x जो नंबर है यही रिमाइंडर बच रहा है n से डिवाइड करने के बाद, तो अगर हम लोग x को इन तीनों नंबर में जो है अगर घटा देते हैं तो हमारा 3 नंबर क्या मिल जाएगा, 1305 माइनस एक्स, दूसरा हो जाएगा 4665 माइनस एक्स और तीसरा नंबर हो जाएगा 6905 माइनस एक्स। तो ये एक ऐसा नंबर होगा जो कि n से पूरी तरीके से विभाजित होगी। ठीक है, क्योंकि जो रिमाइंडर हमें बच रहा था, हमने मान लिया कि रिमाइंडर जो है वो शेषफल x है और x को ही हमने सब में घटा दिया। इट मीन्स कि ये नंबर हो चाहे ये नंबर हो चाहे ये नंबर हो, ये n से पूरी तरीके से विभाजित होगी। तो अब n वह बड़ी से बड़ी संख्या है, मीन्स n क्या है, इन तीनों नंबर का HCF है। और मैंने कहा था कि आपको HCF निकालने का जो तरीका होता है, सबसे आसान तरीका, वो होता है डिफरेंस मेथड। तो डिफरेंस मेथड से हम लोग कैसे HCF निकालते हैं, तो इन दोनों को घटाते हैं तो इसका डिफरेंस आएगा 3360, ये x तो कट जाएगा। ठीक है, उसके बाद इन दोनों को घटाएंगे तो इसका डिफरेंस आएगा 2240 और इन दोनों को घटाए तो इसका डिफरेंस आया 5600। तो इसमें जो सबसे स्मॉलेस्ट डिफरेंस होता है जो कि यहाँ पर 2240 है, या तो ये HCF होगा या फिर इसका एक फैक्टर जो है वो HCF होगा। तो यहाँ पर 2240 तो HCF हो नहीं सकता है, क्योंकि 2240 से 3360 और 5600 ये जो है डिवाइड नहीं हो रहा है। मैंने बताया था आपको डिफरेंस मेथड में कि डिफरेंस निकालने के बाद जो सबसे छोटा डिफरेंस होगा या तो वो HCF होगा या फिर उसका एक फैक्टर होगा। तो यहाँ पर और साथ में शर्त क्या था कि जो डिफरेंस है वो रेस्ट जो डिफरेंसेस आए हैं, जैसे यहाँ पर 2 और डिफरेंस आया 3360 और 5600, इनको भी वो पूरी तरीके से डिवाइड करना चाहिए। तो 2240 से ना तो 5600 ना तो 3360, ये दोनों में से कोई भी डिवाइड नहीं हो रहा है। तो 2240 को हम लोग फैक्टर लेंगे। तो देखें यहाँ पर कि 1120 इसका एक फैक्टर है, मीन्स इसका हाफ किए तो पहला जो बिगेस्ट फैक्टर क्या हो जाएगा 1120 ही होगा। हमें बड़ी से बड़ी संख्या निकालना है, तो सबसे पहले हम लोग इसका सबसे बिगेस्ट फैक्टर लेते हैं, उसके लिए इसको 2 से डिवाइड कर दिए तो ये इसका फैक्टर हो गया। अब देखते हैं कि 1120 क्या इसको भी डिवाइड कर रहा है, हाँ इसको तो करेगा ही, हाँ इसको भी डिवाइड कर रहा है और इसको भी डिवाइड कर रहा है। इट मीन्स कि यह तीनों नंबर को डिवाइड कर रहा है, तो यही इसका HCF होगा। ठीक है, 1120 ही इस तीनों नंबर का HCF होगा। और आपको पूछा जा रहा है कि n के अंकों का योग क्या होगा। देखो अंकों का योग क्या हो जाएगा, 1 + 1 + 2 मीन्स 4 आपका आंसर हो जाएगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपने ऐसे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करके नहीं गए होंगे तो शायद वहाँ पर एट ए टाइम एग्जाम में बना पाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 3 numbers are in the ratio 3, 4, 5 and their LCM is 2400, their HCF is। अब देखिए आपको 3 नंबर का रेशियो दिया हुआ है 3, 4 और
5। अब इस तीनों नंबर को अगर निकालना हो तो इसमें हम लोग किसी एक संख्या को गुना कर देते हैं, जैसे x को गुना कर दिए तो ये तीनों नंबर हमारा मिल गया। और चूंकि यहाँ पर x क्या है, इस तीनों नंबर का बिगेस्ट कॉमन फैक्टर है, ठीक है। x जो है बिगेस्ट कॉमन फैक्टर है, तो ये x ही क्या है, HCF है। HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या बिगेस्ट कॉमन फैक्टर, कुछ भी कह लीजिए। तो यहाँ पर x क्या है, इस तीनों नंबर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, क्योंकि x के अलावा और कोई भी नंबर आपको 3, 4, 5 में ऐसा नहीं नज़र आएगा या आप नहीं निकाल सकते जो कि 3 और 4 और 5 तीनों का फैक्टर हो, ठीक है। साथ में कहा जा रहा है कि इस तीनों नंबर का एलसीएम जो है वो 2400 है। तो इस तीनों नंबर का एलसीएम क्या हो जाएगा, 3 × 4 × 5 × x, यही हो जाएगा इसका एलसीएम। और ये इक्वल टू दिया हुआ है आपको 2400। इसको कट करें तो 3 से ये जाएगा 800 टाइम्स में, 4 से जाएगा ये 200 टाइम्स में, और 5 से जाएगा ये 40 टाइम्स में। तो x इक्वल टू आ गया आपका 40, जो कि आपका इसका HCF है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, HCF निकालना था, ऑप्शन नंबर 1। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द लिस्ट मल्टीपल ऑफ 7 विच लिव्स ए रिमाइंडर ऑफ 4 when divided by 6, 9, 15 and 18। मीन्स ऐसा नंबर आपको बताना है जो कि 7 का तो मल्टीपल हो, पर 6, 9, 15 और 18 से डिवाइड करें तो हर दशा में 4 शेष बचे, ठीक है। तो लिस्ट मल्टीपल ऑफ 7 मीन्स जो आपका आंसर होगा वो मल्टीपल ऑफ 7 होना चाहिए। तो यहाँ पर सिंपली हम लोग देख लेते हैं कि नंबर छोटा है तो कौन कौन सा नंबर 7 का मल्टीपल है। तो क्या 74 7 का मल्टीपल है, तो नहीं है। 94 भी नहीं होगा। 184 देख रहे हैं तो 7 × 2 14, 44 नहीं, ये भी नहीं हो रहा है। तो बस बच गया ऑप्शन 4, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको थोड़ा ये भी दिमाग लगाना चाहिए कि द लिस्ट मल्टीपल ऑफ 7, नंबर यहाँ पर छोटा है तो पहली बार हम लोग में यही चेक कर लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन जो है 7 का मल्टीपल है। अगर वहाँ से 1-2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं तो हमारे लिए क्वेश्चन थोड़ा ईजी हो जाएगा। पर यहाँ पर हमारा 4 ऑप्शन में से 3 एलिमिनेट हो जा रहा है, तो हमें और कुछ करना ही नहीं है। चौथा ऑप्शन जो बचेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द HCF एंड प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर आर 15 and 6300। द नंबर ऑफ पॉसिबल पेयर ऑफ द नंबर्स इज, आपको पेयर निकालना है कि ऐसे नंबर के कितने पेयर होंगे। दो संख्याओं का HCF और उसका गुणनफल आपको दिया हुआ है 15 और 6300। तो मैंने कहा कि अगर HCF 15 दिया हुआ है तो पहला नंबर हो जाएगा 15x और दूसरा नंबर हो जाएगा 15y। आपको दोनों नंबर यहाँ से आपने निकाल लिया और दोनों नंबर का जो मल्टीप्लिकेशन है, गुणनफल है, वह आपको दिया हुआ है 6300, ठीक है। तो 15 से पहले कटाए तो 4 2 0 और फिर 15 से कटाए, इट मीन्स x × y इक्वल टू 28 आया। तो कितने पेयर हो सकते हैं यहाँ पर x और y के, जिसको कि गुना करने पर 28 आए और ये दोनों नंबर आपस में को प्राइम भी हो। तो पहला अगर हम लोग x1 रखते हैं तो ये y 28 हो जाएगा, तो हाँ। दूसरा x2 रखते हैं तो y 14 हो जाएगा। तीसरा x को अगर 4 रखें तो यह 7 हो जाएगा, ठीक है। यही 3 पेयर हो सकता है, मीन्स x को 1 y को 28, या फिर x को 28 और y को 1, मीन्स चाहे ये पेयर लें चाहे ये पेयर लें, दोनों पेयर तो सेम ही है ना, ठीक है। तो आपका ये पेयर हो सकता है, ये पेयर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये 2 और 14 आपस में को प्राइम नहीं है, ठीक है। 4 और 7 भी हो सकता है, मीन्स 2 पेयर ही ऐसा होगा जो कि मल्टीप्लाई करने पर 28 आ रहा है और x और y आपस में को प्राइम बन रहे हैं। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये भी था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स इज 4 टाइम्स देयर HCF। द सम ऑफ LCM एंड HCF इज 125। इफ वन ऑफ द नंबर इज 100 देन द अदर नंबर इज। आपसे कहा जा रहा है कि दो संख्याओं का LCM उनके HCF का 4 गुना है, ठीक है। तो HCF को अगर हम लोग H मानते हैं तो LCM क्या हो जाएगा इसका 4 टाइम्स, मीन्स 4H। साथ में कहा जा रहा है कि LCM और HCF का योग 125 है, मीन्स H प्लस 4H इक्वल टू आपको दिया हुआ है 125। तो यहाँ से H इक्वल टू क्या आ गया 25। यदि संख्याओं में से एक 100 है तो दूसरी संख्या क्या है,
तो यहाँ पर देखें आपका h इक्वल टू 25 आ गया और 4h इक्वल टू 100 आ गया। एक संख्या आपको दिया हुआ है 100, आपको कहा जा रहा है कि आप दूसरी संख्या बताएं। तो हम जानते हैं कि दो संख्याओं का प्रोडक्ट मीन्स पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर दोनों संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट मीन्स एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट। 100 और 100 कट गया तो दूसरी संख्या क्या निकल गया 25, ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरह से क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के देगा और हमारा जो फार्मूला कौन सा यूज़ हुआ जो हमने सबसे स्टार्टिंग में पढ़ा था। तो ज़रूरी नहीं है कि डायरेक्ट आपको इसका यूज़ पूछेगा, आपको थोड़ा सा पहले मेहनत करवाएगा और फिर इसी फार्मूले का एप्लीकेशन आपसे पूछ लिया जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस और भी करें। इस वीडियो के बाद में मैं आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दे दूंगा, आप उससे प्रैक्टिस करेंगे और उसका जो भी आंसर होगा हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। पहला क्वेश्चन है द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर्स आर 13 and 455 रेस्पेक्टिवली। इफ वन ऑफ द नंबर लाइज बिटवीन 75 and 125 देन द अदर नंबर इज। तो मैंने कहा कि अगर एचसीएफ आपको दिया हो तो आप दोनों संख्या क्या लिख सकते हैं 13x और 13y। आपसे कहा जा रहा है कि इन दोनों का जो एलसीएम है यह कितना है 455 है। इट मीन्स 13xy इक्वल टू 455। 13 से इसको घटाएं xy इक्वल टू आ गया 35। अब x और y क्या है को प्राइम नंबर है, तो इसके कितने पेयर बन सकते हैं जिससे कि मल्टीप्लाई भी करें तो 35 आए और एक्स वाई में आपस में कुछ कॉमन फैक्टर ना हो। तो 1 और 35 पहला तो ये हो जाएगा, दूसरा 5 और 7 हो जाएगा। क्या इसके अलावा और भी कुछ बन सकता है क्या? तो नहीं बन सकता है। अब हम लोग x और y में अगर 1 और 35 रखते हैं तो इसका वैल्यू तो 13 हो जाएगा और इसका वैल्यू इस 75 और 125 के बीच में नहीं आएगा, मीन्स इससे ज़्यादा हो जाएगा 125 से। मतलब कि ये वाला पेयर तो नहीं है, मीन्स बच गया मेरा ये वाला पेयर। तो यही वाला पेयर आपका आंसर हो जाएगा। तो 13 इंटू 5 एक नंबर हो जाएगा आपका 65 और दूसरा नंबर हो जाएगा 13 इंटू 7 मीन्स 91। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा इसके बीच में आ रहा है। तो 75 और 125 के बीच में कौन सा आ रहा है 91 आ रहा है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, हो सकता है कि ऑप्शन में 65 भी दे दे और आप हड़बड़ाहट में 65 निकाल के उस पर टिक कर दें, पर आपसे पूछा गया है कि 75 और 125 के बीच में कौन सा है। तो थोड़ा ध्यान से आंसर निकालने के बाद भी आप ऐसी गलती ना कर दें। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द ट्रैफिक लाइट ऑफ 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग चेंजेस आफ्टर 24 सेकेंड 36 सेकेंड्स एंड 54 सेकेंड्स रेस्पेक्टिवली। इफ दे ऑल चेंज साइमल्टेनियसली एट 10:15 AM, देन एट व्हाट टाइम विल दे अगेन चेंज साइमल्टेनियसली। 3 अलग अलग रोड क्रॉसिंग पर ट्रैफिक लाइट 24 सेकंड 36 सेकंड और 54 सेकंड के बाद बदल जाती है। यदि वह सुबह 10:15 पर एक साथ बदलते हैं तो फिर दोबारा से वो कितनी बार एक साथ बदलेंगे। तो आप देखिए कि कहा जा रहा है कि पहली लाइट 24 सेकंड में, दूसरी लाइट 36 सेकंड में और तीसरी लाइट 54 सेकंड में बदल जाती है। आप ये बताएं कि एक साथ तीनों लाइट कब बदलेगी। तो एक साथ जब भी पूछा जाए तो इस तीनों नंबर का जो है 24, 36 और 54 इसका जो एलसीएम होगा उस समय के बाद जो है तीनों लाइट एक साथ बदलेगी। ठीक है, क्योंकि एलसीएम ही वैसा नंबर है जो कि इस तीनों नंबर से डिवाइड हो जा रहा है और सबसे छोटा नंबर है, तो पहली बार उतने समय के बाद ही ये तीनों लाइट बदलेगी। तो 24, 36 और 54 का एलसीएम क्या हो जाएगा 216। आप निकाल के देख सकते हैं 216 ही आएगा। जो भी मेथड आपको अच्छा लगता हो, इजी लगता हो निकालना, चाहे वो फैक्टराइजेशन मेथड हो, डिवीजन मेथड हो, जिस भी मेथड से आप जल्दी निकाल पा रहे हैं और आपको आसान लगता है आप उसी मेथड से निकालें। जैसे कि अगर डिवीजन मेथड से निकालते हैं तो ये 2, 12, 18, 27 तो निकाल के देखेंगे तो बहुत ही कम समय में आप निकाल पाएंगे। आपको जो सबसे कंफर्टेबल मेथड लगता हो आप उसी को यूज़ करें। तो 216 सेकंड के बाद जो है ये तीनों लाइट पहली बार एक साथ बदलेगी। तो 216 सेकंड का अर्थ हुआ 3 मिनट 36 सेकंड। ठीक है, तो 10:15 में यह बदली थी, तो अगली बार 10:18 36 सेकंड में ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो इस तरह से एलसीएम के कंसेप्ट से इस तरह का लंबा क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है द नंबर बिटवीन 3000 and 4000 विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 30, 36 and 80। आपसे कहा जा रहा है कि 3000 और 4000 के बीच वह कौन सी संख्या है जो कि 30, 36 और 80 से पूर्णतया विभाज्य हो जाएगी। आप ये बताएं
कि 30, 36 और 80 इस तीनों नंबर से पूर्णतया विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या कौन होगी, तो वह इसका एलसीएम होगी 30, 36 और 80 का। और 30, 36 और 80 का आप एलसीएम निकालेंगे तो यह आएगा 720। मीन्स 720 एक ऐसी संख्या है जो कि 30 से भी डिविजिबल है, 36 से भी है और 80 से भी है और सबसे छोटी संख्या है। आपको कहा जा रहा है कि 3000 से 4000 के बीच की संख्या बताएं जो कि इस तीनों से पूर्णतया विभाजित हो जाए। तो 720 या फिर 720 का जो मल्टीपल होगा वह इस तीनों नंबर से डिविजिबल होगा। तो 720 का मल्टीपल निकालते जाएं और देखें कि कौन सा मल्टीपल इसके बीच में आता है। तो इसको आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा 3600 और 4 से करेंगे तो वो 3000 से छोटा हो जाएगा। 3600 जो नंबर होगा जो इसके बीच में आएगा और वह इस तीनों नंबर से पूर्णतया विभाजित होगी। तो 3600 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 3600 के बाद जो नंबर आएगा वो 4000 के बाद आएगा जो कि आपका आंसर हो नहीं सकता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने एलसीएम और एचसीएफ के पूरे टॉपिक को पढ़ा और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बन सकते थे उन सभी क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पर प्रैक्टिस कर लिया। अब कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं आपको और दे रहा हूँ, आप इस प्रैक्टिस क्वेश्चंस को खुद से बनाएं और इसका आंसर जो है वो हमें आप कमेंट बॉक्स में बताएं। नेक्स्ट क्लास जो भी आएगा जिस भी टॉपिक का उस समय मैं आपको इस पूरे क्वेश्चंस का जो है वो आंसर बता दूंगा। या फिर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से अगर जुड़े हुए हैं वहाँ भी मैं आपको इस प्रैक्टिस क्वेश्चंस का आंसर शेयर कर दूंगा। ठीक है, या फिर अगर जुड़े हुए नहीं हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का जो है लिंक दिया हुआ है, आप जुड़ जाएं। वहाँ पर जो भी मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन में दे रहा हूँ 10 क्वेश्चंस रहेंगे, 10 क्वेश्चंस का जो है आंसर की आपको वहाँ पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ये 5 क्वेश्चन हो गए इंग्लिश में, यही 5 क्वेश्चन यहाँ हिंदी में दिए हुए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, और इसको खुद से प्रैक्टिस करें। जो भी कंसेप्ट आपने यहाँ पर सीखे हैं उसी कंसेप्ट पे बेस्ड ये सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। ये रेस्ट 5 क्वेश्चंस इंग्लिश के मीन्स इंग्लिश वर्जन में, स्क्रीनशॉट ले लें आप इसका। और यही 5 क्वेश्चन फिर हिंदी वर्जन के हैं। तो जो भी हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं, जो भी कंफर्टेबल लैंग्वेज उनका हो, आप उसमें इस क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले लें और खुद से बनाएं और आंसर को इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताएं कि आपका आंसर क्या आया। ठीक है, और मैं इसका आंसर की टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। और अगले वीडियो के जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा मैथ का, उसमें भी मैं आपको इसका आंसर बता दूंगा। ठीक है, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डिफ़िकल्टी भी होता हो तो आप हमारे टेलीग्राम पर उसका स्क्रीनशॉट लेके उसका फ़ोटो लेके भेज दें, उसका सॉल्यूशन वहाँ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, हमारा जो कोर्सेज़ है इसके बारे में आपको थोड़ा बता दूं। जो स्टूडेंट नए हैं अगर हमारे कोर्सेज़ को ज्वाइन करना चाहते हैं तो जेएसएससी एलडीसी का, जेएसएससी सीजीएल का और एक्साइज कांस्टेबल का, इस तीनों के लिए हमारा कोर्स लॉन्च कर दिया गया है। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में खोटा, नागपुरी और कंप्यूटर के क्लासेस भी अवेलेबल हैं। अगर आपको हमारे कोर्सेज ज्वाइन करने हैं तो आपको गूगल प्ले से जेएसएससी एजुकेशन ऐप को डाउनलोड कर लेना है। वहाँ पर कोर्सेज में जाएंगे तो ये सारे कोर्सेज आपको वहाँ पर विजिबल होंगे। किसी भी तरह का इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पर डायल करके पूछ सकते हैं। साथ में हमारा कुछ स्पेशल कोर्स भी है, लाइक मैथ स्पेशल हो, झारखंड जीके स्पेशल हो, रीजनिंग हो, समान अध्ययन हो, जनरल साइंसेस हो। इन सभी कोर्सेज को भी आप ले सकते हैं जेएसएससी एजुकेशन ऐप के द्वारा। वहाँ पर डेमो क्लासेस भी अवेलेबल है, आप उसके देख लें, संतुष्ट हो जाएं, फिर आप कोर्सेज को लें। किसी भी तरह का आपको जानकारी चाहिए तो इस नंबर पर कॉल करके आप पूछ सकते हैं। साथ में आपको हम लोग फ्री टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल कराते हैं। ये टेस्ट सीरीज मिनी मॉक टेस्ट के नाम से जाना जाता है। टॉपिक आपको दिया जाता है और उसी टॉपिक पे बेस्ड हर एक संडे को आपका टेस्ट लिया जाता है। बिल्कुल फ्री है, कोई भी इसके लिए हम लोग आपसे फीस नहीं ले रहे हैं। साथ में जो सामान्य विज्ञान का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है वो भी हमारे ऐप पे फ्री अवेलेबल है और यह टेस्ट भी आपका ऐप पे ही होता है। ठीक है, तो आप ऐप को जरूर इंस्टॉल कर लें। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इंडियन जीएस का बहुत सी नॉमिनल फी में अवेलेबल है, आप इसको ले लें। प्रीवियस जो भी एग्जाम्स हुए हैं उस सारे एग्जाम्स में इंडियन जीएस में जो भी क्वेश्चंस आए हैं आप उसको देख सकते हैं। और तरीका यही है, जेएसएससी एजुकेशन ऐप को आपको डाउनलोड करना है। ठीक है, ओके। अगर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक दिया हुआ है। अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो तो लाइक ज़रूर कर दें, शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। और अगर आपको कुछ सवाल ही पूछने हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें पूछ सकते हैं। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, इस चैनल पर केवल आपको पढ़ाई से चीज़ें जो है वही शेयर की जाती है। आलतू फालतू का बकवास करके हम लोग आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। ठीक है,
थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले क्लास में।